मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 75वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार मनुष्य को ये पता चल जाए कि हमारे व्यक्तित्व का विकास और हमारा चरित्र दोनों की बदौलत ही हम महात्मा बन सकते हैं और परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, चरित्र की निर्मिति नहीं होगी, तब तक हमें अपनी चित्त वृत्तियां, अपना स्वभाव, अपने गुण, अपने कर्म और अपने विचार, इन सब पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाएगा। कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। अपनी वृत्तियां, अपना स्वभाव और अपने कर्म, इन तीनों के ध्यान देते हुए तीनों को पूर्णतः कंट्रोल में ले लेते हैं। अन्यथा तो सर्वसाधारण मनुष्य वो होता है जो मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन हो जाता है। कई बार हम भी कहते हैं, क्या करें, चिड़चिड़ हो जाती है, हम नहीं करना चाहते, हो जाती है। क्या करें, बार बार वही विषय भोगने की इच्छा हो जाती है, नहीं सोचते हैं हम, नहीं हम उसके लिए विचार भी करते हैं, लेकिन क्या करें, मीठा खाने की बहुत इच्छा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं शराब पीने की बहुत इच्छा हो जाती है, रुक ही नहीं सकते, क्या करें, मजबूर है ये गुलाम हो गए हैं अपने कर्मों के, अपने वृत्तियों के, अपने स्वभाव के। इनके व्यक्तित्व को वो निखारते कैसे, अपने चरित्र को वो निर्माण करते कैसे, यदि वो खुद गुलाम बन गए हैं तो। और इसीलिए ये ज्ञान विज्ञान योग, कि आप किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भीतर कर रहे हो, किस प्रकार का साक्षात्कार भीतर कर रहे हो, क्योंकि जैसा भीतर है वैसा ही बाहर आविष्कार होता है। घड़े में जिस प्रकार का पानी होगा उसी प्रकार का बाहर झरना होगा। सिंपल सी बात है। आपके भीतर विचार करने का स्वातंत्र्य आपको है, भावनाओं को निर्माण करके विशिष्ट भावनाओं को प्रकट करने का स्वातंत्र्य आपको है, विविध प्रकार की वृत्तियों को सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से सींचकर प्रखरता से प्रकट करना आपका स्वातंत्र्य है। अब इस स्वतंत्र जीवन में आप किस प्रकार से उन्हें कंट्रोल करते हो, सब आप पर निर्भर है। तो वो कौन से लोग हैं जो अपने वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं, स्वभाव को नियंत्रित कर लेते हैं? आओ, आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं। इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन हो जाए 20वें श्लोक की। यह ज्ञान विज्ञान योग है। गीता खोलेंगे, श्लोक नंबर 20, 20वां श्लोक। कामैस्तैस्तै हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिन जिन लोगों को भोग में आसक्ति होती है, वे लोग भोग के कारण उनका ज्ञान हार जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर
संबंधित नियमों का पालन करके अन्य देवताओं का पूजन करते रहते हैं। या तो आप अपने सनातन बीज का पूजन करेंगे, या तो भोग प्राप्ति के लिए दिव्य अनुभूतियां देने वाले देवताओं का पूजन करेंगे। ऑप्शन है आपको। कई प्रकार के भोग आपको भोगना है। आपको धन भी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आपको विद्या चाहिए, आपको बल चाहिए, संकट का निवारण चाहिए। कई प्रकार के विविध प्रकार के भोग आपको भोगने हैं। जो मनुष्य जैसा जैसा भोग भोगना चाहता है, उस भोग की कामना के अनुसार अपना स्वभाव बना लेता है। सभी लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं। उनको वो भोग पसंद है, इसलिए उनका स्वभाव पैसे के पीछे भागने वाला हो गया। सभी लोग अनाप शनाप खाना नहीं खाते, दिन भर खाते नहीं रहते। कुछ लोग भोजन को भोगना चाहते हैं। उन्हें लगता है कितना खाऊं, क्या क्या खाऊं। भोग के कारण उनका स्वभाव पेटूराम का बन जाता है। उनको बस उतना ही दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम अपने स्वभाव में झांक कर देखेंगे तो वहां नजर आएगा भोग। और स्वभाव में क्या होता है? स्वभाव, अपनी भाव कौन से ऐसे वस्तुओं से, व्यक्तियों से या कौन सी चीजों से प्रभावित हो जाते, वो भाव, स्वभाव। कई प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई देती है। कई प्रकार की वस्तुएं प्रकट आपके सामने होती रहती है, प्रतिदिन होती रहती है। लेकिन विशिष्ट वस्तु को देखकर आपका भाव उद्दीपित हो जाता है, वो आपका स्वभाव बन गया। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हुए, उनका स्वभाव खेलकूद वाला होता है। कुछ बच्चे होते हैं, उनका पढ़ाई वाला होता है। इसका स्वभाव लिखना पढ़ना है, इसका स्वभाव खेलना कूदना है, इसका स्वभाव गपशप मारना है, इसका स्वभाव चोरी करना है। कहने का मतलब आपके सामने कई प्रकार की बातें प्रकट हो रही है। उसमें से आप जो भोग भोगना चाहते हो, वही विचार आप करते हो, वही कर्म आप करते हो और उसी के परिणाम आप पाते रहते हो। ये आपका स्वभाव है। घर में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं और सभी के लिए व्यवस्था है, लेकिन सबकी नज़र अलग अलग चीज़ों पर पड़ रही है और सब लोग अलग अलग स्वभाव के बन रहे हैं। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भोग भोगना चाहते हैं और जिन भोगों से उनका संबंध है, वैसा ही उनका स्वभाव बन रहा है। कितने लोगों को यह स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब सभी को ये मान्य है कि हाँ भाई, हम अपने भोग के अनुसार स्वभाव बना लेते हैं। स्वभाव, अपने भाव को उत्तेजित करते रहना, भावना उत्तेजित होते रहना। इसीलिए जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, समझ बढ़ जाती है, आपके भोग भोगने की इच्छा बदल जाती है, तब आपका स्वभाव बदल जाता है। लोग कहते हैं इनका स्वभाव बदल रहा है। बहुत खाते थे, आजकल स्वभाव बदल गया, अब डाइट कर रहे हैं। बहुत पीते थे, अब स्वभाव बदल गया, अब शराब को हाथ भी नहीं लगाते। बहुत सख्त थे, अब बिल्कुल शांत हो गए हैं। मतलब उनके भाव अब उत्तेजित नहीं होते हैं उन्हीं चीज़ों को देखकर, क्योंकि उन चीज़ों का भोग उन्हें अब भोगना नहीं है। तो आपको ये लगेगा कि चलो भाई, हमारे स्वभाव में ये गलतियां हैं, हमारे स्वभाव में ये त्रुटियां हैं, तो हमने क्या करना चाहिए?
स्वभाव बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। पत्नी भी कहती है, पति भी कहता है, बच्चे भी कहते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं, मित्र कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि स्वभाव बदलो ना। स्वभाव ऐसे नहीं बदलेगा। भोग की लालसा बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। कई लोगों के व्यक्तित्व निखरे हुए दिखाई देते हैं। क्या कारण है? व्यक्तित्व का निखरना विशिष्ट भोग में आसक्ति कम होना है। भगवान राम का व्यक्तित्व क्यों निखरा हुआ है? क्योंकि आसक्ति कम है। विवेकानंद व्यक्तित्व क्यों निखरा? आसक्ति कम है। समझ रहे हो आप? बुद्ध का व्यक्तित्व, महावीर का व्यक्तित्व क्यों निखर रहा है? आसक्ति कम है। भोगों में जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतना स्वभाव भोगी का स्वभाव हो जाएगा। उसी में आपके भाव उत्तेजित होते रहेंगे और भाव उत्तेजित होने पर विचार अनियंत्रित हो जाते हैं। आपको पता है, जब आपके भाव शांत हो जाते हैं तब आपके विचार सुचारू रूप से, आप सिंगल माइंडेड पर्सन बनते हो। जो कार्य हाथ में लिया है उसी पर फोकस कर सकते हो। लेकिन जब भावनाएं आपकी उत्तेजित हो जाती है तब विचार बेछूट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? दिन भर में कई बार हमारे विचार हमसे ही अनियंत्रित होकर, बेछूट होकर हमें ही काटने के लिए दौड़ते हैं, हमें ही परेशान कर देते हैं। उस समय देखना अपनी भाव की दशा को। उस समय आप आसक्त हुए होते हैं भोगों में, इसीलिए आपकी भावनाएं उस प्रकार की उत्तेजित होती है और फिर विचार अनियंत्रित होते हैं और फिर आपका व्यक्तित्व उस समय अपने आप नीचे चला जाता है। ये आजीवन चलते रहता है। और फिर जो लोग सिंगल माइंडेड नहीं हो पाते, अपने कार्य में फोकस नहीं कर पाते, उनका चरित्र निर्माण कैसे होगा? चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो वो महात्मा के पद तक पहुंचेंगे कैसे? सोचो तो। इसीलिए हम जीवात्मा बनकर जन्मते हैं, जीवात्मा बनकर जीते हैं और जीवात्मा बनकर ही खत्म हो जाते हैं। और फिर जीवात्मा बनकर जन्मते हैं। ये पुनर्जन्म का फेरा, संसार का फेरा, जन्म जन्म का फेरा हमें लगा रहता है। क्यों? कामेस्तेस्ते ऋत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः। जितना हम भोगों में आसक्त हो जाते हैं उतना हम उन भोगों को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाले देवताओं का ही पूजन करते रहते हैं। हमारे विचारों में भी वो होता है और कर्म में भी वही होता है। नियम का पालन भी वही करते हैं हम। शारदा का पूजन हर एक व्यक्ति नहीं करेगा। सरस्वती का पूजन हर एक व्यक्ति नहीं करेगा। गणेश जी का पूजन हर एक व्यक्ति नहीं करेगा। हनुमान जी का पूजन हर एक व्यक्ति नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति ना दुर्गा का पूजन करेगा, ना जगदम्बा का पूजन करेगा। हर एक व्यक्ति न धन्वंतरी का पूजन करेगा, न विश्वकर्मा का पूजन करेगा। हर एक व्यक्ति अपने को जो भोग भोगना है और वो देवता जो दिव्यत्व हमें प्रदान करने वाली है उसके अधीन हो जाता है, उसका पूजन करता है और उससे वो उस प्रकार का सब कुछ पाते रहता है। आप समझ रहे हो? हम देवताओं को क्यों चूज कर रहे हैं? हम लक्ष्मी को क्यों चूज कर रहे हो? क्योंकि लक्ष्मी से हमें पैसा चाहिए। हम कुबेर जी को क्यों चूज कर रहे हैं? हमको उनसे धन चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम
पूजन करने के लिए हार लेकर आए, फूल लेकर आए, पुष्प लेकर आए और 3-3 4-4 घंटे बैठकर उनका पूजन करते रहे तो ये सब होगा। वो तो और भी नीचे है, वो तो अभी और नासमझ है। नहीं, प्रकृत्या नियत्या स्वया, जो उस स्वभाव का होकर संबंधित नियमों का पालन करते हैं, नियम उस पर अंडरलाइन करना। हर एक देवता का अपना नियम है। लक्ष्मी का अपना नियम है, गणेश जी का अपना नियम है, विश्वकर्मा का अपना नियम है, हनुमान जी का अपना नियम है। जो उनको पूजते हैं वो उनके नियमों का पालन करते हैं। आप कहेंगे भाई हमने भोग भोगना कि नहीं भोगना, बता दो। जरूर, आप अपने जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां पा सकते हो, लेकिन भोग भोगते खुद ही उनके भोग ना बन जावे। उपलब्धियां पाना, उनका उपयोग करना जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो सब खुशियों के लिए है, समृद्धि के लिए है, वैभव के लिए है, आपके ही लिए है। कृष्ण भी श्रृंगार किया करते थे, कृष्ण भी महल में रहा करते थे, लेकिन बिना आसक्त। आप जैसे जैसे नियमों का पालन करते जाओगे, वैसे वैसे उन देवताओं का आपके लिए दिव्य अनुभव देना, दिव्य रिजल्ट देना, परिणाम देना अनिवार्य है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। तो लक्ष्मी का पूजन यदि आप कर रहे हो तब भी रिजल्ट आएंगे, आपका पति करने लगेगा तब भी रिजल्ट आएंगे, आपके बेटे करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा। नियमों का पालन करो। आओ आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय के 21वें श्लोक से। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करते रहता हूं। थोड़ा ध्यान देना, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, श्रद्धा के नीचे अंडरलाइन कर लो, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। दो तीन बातें यहां पर गौर करने जैसी है। सकाम भक्त, विशिष्ट कामना लिया हुआ मनुष्य सकाम, जिसको विशिष्ट कामना है वो उस कामना की पूर्ति कराने वाली देवताओं का पूजन करेगा, भजन करेगा, उसको ध्याएगा, उसके नियमों का पालन करेगा। अब सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति दोनों बातें आपके सामने आ गई। सकाम भक्ति क्या है? विशिष्ट कामना लेकर की हुई भक्ति। और निष्काम भक्ति क्या है? बिना कोई कामना के परम पद पर पहुंचने के लिए अपने मूल तत्व को, आत्म तत्व को, सनातन बीज को जानने के लिए की गई भक्ति, यह है निष्काम भक्ति। अब यहां से दो ट्रैक शुरू हो रहे हैं, सकाम भक्त और निष्काम भक्त। आप दुर्गा का पूजन करो, आप सरस्वती का पूजन करो या हनुमान जी का पूजन करो, आप सकाम भक्त हो जाएंगे। लेकिन आपके भीतर जो सनातन बीज है, ईश्वर है, आपके भीतर जो GOD गॉड है, आपके भीतर जो जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, ये प्रोग्रामिंग है,
उस ईश्वर को ध्याते हो तो फिर उत्पत्ति स्थिति लय इसका ज्ञान लेते लेते आप निष्काम हो जाओगे। इसीलिए ज्ञानी भक्त निष्काम भक्त होता है और अर्थार्थी जिज्ञासु तथा आर्त भक्त सकाम भक्त होता है। ये दोनों में फर्क है। आपके मन में आएगा हमने हमेशा निष्काम भक्त बनना चाहिए या फिर हमने सकाम भक्ति की तो हमें निष्कामता की ओर बढ़ना कठिन होगा। नहीं नहीं, आप दोनों भक्ति कर सकते हो। आप सकाम माने कामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, कामना में अटक मत जाओ। बस आपको जैसे बताया कि हम खुद ही रजोगुण निर्माण करते हैं, सत्वगुण निर्माण करते हैं और तमोगुण निर्माण करते हैं। हमसे ये गुण है, लेकिन हम ही जो निर्माण करते उसमें अटक जाते हैं कि मैं सात्विक हूं, मैं तामसी हूं, मैं रजस हूं। कई लोग अपने आलस्य करते करते इतने प्रमादी हो जाते हैं, आराम से बाहर आना ही नहीं चाहते। कई लोग भागदौड़ करते तो इतने उसमें आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते कि इधर हार्ट अटैक आ जावे फिर भी वो भागना नहीं छोड़ते। कुछ लोग दूसरों का काम करते करते इतने सात्विक हो जाते हैं कि खुद का भी ध्यान नहीं रखते। अतिरेक मत करो, उसमें मोहित मत हो जाओ, इनको कंट्रोल करो। तीनों गुण आपसे है। कहने का मतलब सकाम भक्ति करना भी आपका कर्तव्य है और निष्कामता के लिए निष्काम भक्ति करना भी आपका कर्तव्य है। दोनों करो। अब जो सकाम भक्त है और जिस देवता के स्वरूप को वो श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। हम यहां दो बातें देखेंगे। आपकी श्रद्धा कौन तोड़ता है? आपकी श्रद्धा कौन बढ़ाता है? इस विश्व में अकेला परमात्मा ऐसा है जिसने आपको स्वातंत्र्य दे रखा है आपके श्रद्धा का। और इस विश्व में सबसे ज्यादा मनुष्य जो दूसरे की श्रद्धा तोड़ने के लिए तत्पर रहता है। आप जितने संसारी बन जाओगे उतने दूसरे की श्रद्धा तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, और जितने महात्मा बनेंगे उतने आप उसकी श्रद्धा को स्थिर करने के लिए कार्य करेंगे। कैसे? धर्मांतरण। कुछ लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, तो जब तक ये लोग हिंदू थे तब तक इन लोगों की हिंदुत्व में श्रद्धा थी या नहीं थी? हिंदुत्व में श्रद्धा होने का मतलब है हिंदुत्व का विचार करना, हिंदुत्व के विचार के साथ में वैसे कर्म करना, हिंदुओं ने जो निर्माण किए हुए रीति रिवाज है, नीति नियम है, उनका पालन करना और उनके परिणाम स्वरूप अच्छे फल पाना, अनुभूति पाना, और उस अनुभूति से फिर अपना विश्वास कायम करते रहना। इसे कहते श्रद्धा। जो लोग हिंदू थे वो हिंदुत्व का विचार करते थे, वो लोग हिंदुत्व के कर्म करते थे, हिंदुत्व के रीति रिवाज को, नीति नियमों का पालन करते थे, उनकी अनुभूतियां पाते थे, उनका अनुभव पाकर, रिजल्ट पाकर, परिणाम पाकर और विश्वास दृढ़ करके हिंदुत्व के लिए वो जीवन जीते थे। ये उनकी श्रद्धा थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हिंदुत्व छोड़कर ईसाई बन जाओ। क्या कर रहे हैं? उनकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं या श्रद्धा तोड़ रहे हैं? क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं आप इस्लाम बन जाओ। क्या कर रहे हैं? श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, श्रद्धा तोड़ रहे हैं। कुछ इस्लाम होंगे, उनको ये लोग कहते हैं आप हिंदू बन जाओ। हिंदू है, आप कहते हैं आप बौद्ध बन जाओ। जैन है, आप
हिंदू बन जाओ। ये क्या हो रहा है? आप श्रद्धा तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कामना पूर्ण करनी है। ईसाई धर्म सार्वजनीन बनाना है, इसलिए आप हिंदुओं की श्रद्धा तोड़ रहे हो। मुस्लिम धर्म आपको सार्वजनीन बनाना है, बड़ी मात्रा में बनाना है, इसलिए आप हिंदुओं की श्रद्धा तोड़ रहे हो। आप समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी बात है। जिसको अपनी कामना की पड़ी होती है, जिसको भोग की पड़ी होती है, वे ही दूसरों की श्रद्धा तोड़ते हैं। अब यही बात होती है, जैसे धर्मांतरण की बात है कि किसी की श्रद्धा तोड़ी जा रही है, वैसे ही एक ही समाज में कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये हमारी कुल देवता है, इस कुल देवता को छोड़कर आप अन्य देवता की कैसे पूजा करने लगे? हमारी कुल देवता तो फिर दुर्गा है, तो आप लक्ष्मी की कैसे पूजा कर रहे हो? भाई, उसको पैसे का भोग भोगना था, इसलिए लक्ष्मी की तरफ आकर्षित हो गया, वो देवता का पूजन करने लगा, वो लक्ष्मी का पूजन कर रहा है, उस नियम का पालन कर रहा है। तू कुल देवता का नाम लेकर उसकी श्रद्धा क्यों तोड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क है। आप समझ रहे हो? आप स्वभी के स्वभाव आपके भोग की इच्छा के अनुसार है, और आप उन्हीं का नियम पालन करना चाहते हो, जो भोग भोगना चाहते हो, और उसी के अनुसार आपने देवता चूज कर ली है और उसी का आप पूजन कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग जो आपको, ये हमारी कुल देवता नहीं है, ये हमारे समाज की देवता नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा कर्मकांड नहीं है, ऐसा कहकर आपको भरमा रहे हैं, तो आप उन देवताओं से, उन नियमों से, उन भोगों तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये परम स्वतंत्रता की बात है। कई प्रकार की बातें हैं। हनुमान जी के मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। क्यों? कुछ महिलाएं हैं, उनको अपने शरीर के लिए व्यायाम करना है, उसका पालन करना चाहती है नियम का, और वो हनुमान का पूजन करती है। आप कैसे रोकेंगे? क्वेश्चन मार्क है। उनकी श्रद्धा है, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको तोड़ नहीं सकते। पिता का व्यवसाय है, पिता कहता है मेरा व्यवसाय कपड़े का है, वस्त्र का है। बेटा कहता है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और इंजीनियरिंग करके मैं नौकरी करूंगा, फिर मेरा व्यवसाय कौन करेगा? पिता बेटे की श्रद्धा तोड़ना चाहता है। मेरे व्यवसाय को आगे तुझे ही बढ़ाना है, कुछ भी कर, लेकिन तू यही व्यवसाय, कपड़े का ही व्यवसाय करेगा तू। आप समझ रहे हो? मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी भोग को पूर्ण करने के लिए दूसरों की श्रद्धा तोड़ते रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ये काम नहीं करता, ईश्वर किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ता। ईश्वर हालांकि जिस भक्त की, जिस देवता में श्रद्धा होती है, उस देवता के प्रति वो स्थिर करते रहता है। आपको जो जन्म मिला है, आपको जो जीवन मिला है, और फिर मृत्यु होने वाली है, फिर जन्म मिलने वाला है, हर एक जन्म में आपको पूर्ण स्वातंत्र्य है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी देवता का चयन करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार जीवन जिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के आगे चलेंगे तो फिर ज्ञान होगा। श्रद्धावाम लभते ज्ञानम। श्रद्धा की सीढ़ी जो पार कर जाता है, वो आगे ज्ञानी भक्त बन जाता है, और जो ज्ञानी होता है वही निष्काम भक्ति तक पहुंचता है, और वही फिर परम पद पर पहुंचेगा। जब तक आपकी श्रद्धा टूट रही है, आप ज्ञानी बन ही नहीं सकते। आप श्रद्धा तोड़ रहे हो, वो व्यक्ति ज्ञानी बन ही नहीं सकता।
श्रद्धावाम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, उसकी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, भोग को वो नियंत्रित कर लेगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान से उसको शांति मिलेगी। चीर्णादिगच्छति, उसकी अच्छी गति होगी, वही परम पद तक पहुंचेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप न खुद किसी से श्रद्धा तोड़वा ले, न हम किसी की श्रद्धा तोड़े। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूं, धन्वंतरी का पूजन करता हूं, और मेरा बेटा विश्वकर्मा कैसे बन सकता है, उसका पूजन कैसे कर सकता है, वो सिविल इंजीनियर कैसे बन सकता है। डॉक्टर का बेटा और इंजीनियर। श्रद्धा न तोड़ो। हर एक व्यक्ति को अपना स्वातंत्र है, उसको स्वतंत्रता से अपनी श्रद्धा बढ़ाने दो। श्रद्धा के लिए 3 बातें होती है। पहली, आपका उसी के प्रति विचार करना। दूसरा, उसी के कर्म करना। और तीसरा, कर्म करके जो अनुभूतियां पाएंगे तो उसी के प्रति विश्वास जगाकर प्रोग्रामिंग करते रहना। इससे बनती है श्रद्धा। आप समझ रहे हो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? उसी का विचार करते रहो, उसी के कर्म करते रहो, और जो परिणाम आएंगे उस पर जो विश्वास निर्माण होगा, उसके लिए मुझे ये अच्छे परिणाम उससे मिले हैं, उसका ये आप प्रोग्रामिंग कर लो, उसके संस्कार भीतर डालते जाओ। हो गई श्रद्धा। इसलिए यदि आप श्रद्धावान बनना चाहते हो तो फिर श्रद्धा के लिए आवश्यक है आप विशिष्ट देवताओं के माध्यम से अपनी श्रद्धा बढ़ा लो। सिर्फ GOD, सिर्फ उत्पत्ति स्थिति लय, इसी का प्रोग्रामिंग करते रहोगे तो आपको कोई कामना नहीं जगेगी। कामना नहीं जगी तो फिर आपको विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट ध्येय तक पहुंचने के लिए आपको कोई विचार भी नहीं आएंगे। न आप सक्रिय होंगे, न आप कर्म प्रधान होंगे, न कर्मयोगी बनेंगे, न ही ये संसार में आप कुछ कर पाओगे। ये वस्त्र बनाएगा कौन, ये चश्मा बनाएगा कौन, ये चप्पल जूते बनाएगा कौन, मकान बनाएगा कौन? ये सारे जो कर्म हो रहे हैं ये किसी न किसी कामना से हो रहे हैं। श्रद्धा के कारण उन देवताओं का नियम पालन करके हो रहे हैं। इसलिए आपको वो भी अनिवार्य है कि आप इधर ज्ञान बढ़ाते जाओ और उधर आप कर्म बढ़ाते जाओ। ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों का समन्वय यहाँ पर है। कर्मयोगियों के लिए श्रद्धा आवश्यक है, ज्ञान योगी के लिए ज्ञान आवश्यक है। मैं थोड़ा शांति से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ ताकि आप इन दोनों को एक दूसरे का विरोधक ना समझे। सकाम भक्ति कोई निष्काम भक्ति के विरोध में नहीं है। आपका जिज्ञासु होना, विविध प्रकार के विषयों का अभ्यास करना, खोज करना कोई बुरा नहीं है। उससे श्रद्धा बढ़ेगी। भौतिक शास्त्र में श्रद्धा बढ़ेगी, गणित में श्रद्धा बढ़ेगी, भाषा में श्रद्धा बढ़ेगी, पर्टिकुलर खोज में श्रद्धा बढ़ेगी, जो खोज आप विज्ञान की कर रहे हो। वैभव पाने के लिए निकले हो, ऐश्वर्य पाने के लिए निकले हो, तो श्रद्धा बढ़ेगी आपकी। जो कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उस कार्य क्षेत्र में आप पैशनेट हो जाओगे। आपकी हॉबी, आपकी हैबिट, आपका पैशन और आपका पोटेंशियल, ये चारों बातें आपके लिए होंगी। आप कर्मयोगी बनोगे तो। अन्यथा आपके लिए पैशन है क्या? बोलो तो। जिस मकान में बैठे हो, ये मकान जिसने बनाकर दिया आपको, वो उसका पैशन था। जिस टेबल कुर्सी पर आप बैठे हो, बेड पर आप बैठे हो,
वो जिसने बना कर दिया, लगन के साथ बना कर दिया, वो उसका पैशन था, उसकी वो श्रद्धा थी, इसलिए अच्छा खासा बेड बन गया, अच्छा खासा टेबल बन गया। बाहर धूप है, बाहर बारिश है, बाहर ठंड है, लेकिन आपके मकान में आप शांति से बैठ सके हो, उसके श्रद्धा के कारण, जिसने ये बना कर दिया है। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना आप कुशल बनते जाओगे, आपके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का उपयोग कर पाओगे, और उनका उपयोग करके आप जिसकी वजह से ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बन रहे, उस मूल तक पहुंचने की ज्ञान को पाएंगे कि ये सब मैं बना तो रहा हूं, लेकिन बन कैसे रहा है, तो मेरे भीतर क्या है, ये ईश्वर है, ये जीओडी है, ये उत्पत्ति स्थिति लय का प्रोग्रामिंग है, ये सनातन बीज है, वहां तक पहुंचेंगे। श्रद्धा बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कर्मयोगी ही ज्ञान योगी हो सकता है, इस पर अंडरलाइन कर लो। रिटायर्ड पर्सन ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसने रिटायरमेंट घोषित कर ली है और जो केवल बैठा है, केवल कोई खिला रहा है और खा रहा है, केवल कोई कोई उसके पैर दबा रहा है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, केवल बेड पर सोया हुआ है, वो ज्ञान नहीं पाएगा, उसको परम पद नहीं मिलेगा। जो कर्मयोगी है वही ज्ञान योगी हो पाएगा। अंडरलाइन कर लो। कर्मयोगी वही बनेगा जो श्रद्धा से विशिष्ट देवताओं का पूजन करके वो सिद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए आप यदि अभी तक किसी एक देवता को पूजन करना भूल गए होगे और जिससे सिद्धता आपकी पीछे रह गई होगी या कर्मयोग आपका छूट गया होगा, अब से, आज से उस देवताओं का पूजन करना शुरू कर दो। आप समझ रहे हो? यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। मैं धर्मांतरण के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस देवता से निकालकर उस देवता की तरफ ले जाने के लिए नहीं हूं। मैं मंदिरों का, देवताओं का बंटवारा करने में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। सब कुछ जो हो रहा है आपकी श्रद्धा के कारण हो रहा है, और सब कुछ जो नहीं हो रहा है आपकी श्रद्धा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। आप कहते हो ना, भगवान इसको अमीर बना दिया, मुझे गरीब बना लिया। मैंने क्या ऐसा बुरा किया था कि गरीब के घर में जन्म हुआ और मैं आज भी गरीब हूँ, दरिद्र हूँ? नहीं, वो अमीर बन गया क्योंकि उसने उस देवता को चूज किया है, वो उसके नियम का पालन कर रहा है, वो इसलिए अमीर हो रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि इस विश्व में सर्वे हुआ और सर्वे में ये देखा गया कि जो खिलाड़ी होते हैं, ओलंपिक लेवल में पहुंचते हैं, ओलंपिक में भी वो गोल्ड मेडल लाते हैं, और उसमें से 60-70% लोग रिटायरमेंट के बाद में बैंकरप्ट हो जाते हैं। उनके पास इतना धन होता है, जब वो खेलकूद करते हैं उनको इतने गिफ्ट मिलते हैं, इतने रिवार्ड्स मिलते हैं, उतना इनका पैसा मिलता है, और बाद में वो दिवाले निकाल लेते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। कई अभिनेता होते हैं, फिल्म के अभिनेता, जो बाद में फिर उनको खाने के लाले पड़ते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए पैसा नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनकी लॉटरी निकल आती है, उनको 10 करोड़ 20 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, और 2-4 साल में देखे तो वो वैसे ही रास्ते पर हो जाते हैं। अभी मैंने देखा कि पूना में एक शख्स था, उसका खेत
उसका खेत बाय चांस वो डेवलपमेंट के अंदर आ गया, तो उसको एक बिल्डर ने ऑफर दे दी कि यदि यहाँ पर बिल्डिंग बांधी जाती है तो आपके खेत के मैं आपको 72 3 BHK फ्लैट दे दूंगा। 72 3 BHK फ्लैट मैं आपको दूंगा और ऊपर से पैसा अलग। इसने हाँ कर दी, इसको 72 फ्लैट मिल गए साहब जी। 3 BHK पूना में 72 फ्लैट मिले। मान लीजिए एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 1.25 करोड़ होगी, तो उसको 72 करोड़ के तो फ्लैट मिल गए। इसको जो कैश नकदी स्वरूप में मिले वो अलग मिले। अब आपको लगेगा कि ये भी तो अमीर हो जाएगा, कल चलकर ये बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाएगा। ये 72 के पैसे तो लोगों के साथ पार्टी करने में चले ही गए। अब ये 72 फ्लैट में से हर साल अपने मित्रों को दावत देने के लिए, पार्टी देने के लिए फ्लैट बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है। अब उसके पास 16 बचे, पैसा भी गया और फ्लैट भी गया। अब 16 फ्लैट बाकी है। अभी तो कम से कम अकल आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है, नियम ही नहीं है। उस लक्ष्मी नाम के देवता का उसको नियम पता नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है। तो 72 के 16 और 16 के 0 होने में कोई देर नहीं लगेगी। आप समझ रहे हो? आपका जीवन इतना भी सस्ता नहीं है कि आप कुछ भी कर ले और कुछ हो जाए। आपका जीवन समझदार का जीवन होना चाहिए। सबसे बड़ी समझ दी है कृष्ण ने यहां कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। आपके लिए परमात्मा भी तैयार है उस देवता के भक्ति को स्थिर करने के लिए, श्रद्धा को स्थिर करने के लिए। इसलिए आप अन्य लोग जो आपकी श्रद्धा तोड़ रहे हैं, या खुद का मन जो खुद की श्रद्धा तोड़ रहा है, उसमें ध्यान न दो। परमात्मा आपके साथ है। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा। इसीलिए श्रद्धा बढ़ाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्म चुनना है तो विशिष्ट देवता जो उस कर्म से संबंधित है उसको विचार में लो, क्योंकि वो देवता धीरे 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 अपना विकास करके श्रद्धा के बल पर ही देवता बनी है, दिव्यत्व तक पहुंची है। जैसे हनुमान जी, जन्म हुआ तो वानर का जन्म हुआ। आप कहेंगे कि वानर श्रेष्ठ या मनुष्य श्रेष्ठ? क्या उत्तर होगा आपका? वानर श्रेष्ठ या मनुष्य श्रेष्ठ? आप कहेंगे मनुष्य श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी का जन्म तो वानर के रूप में हुआ है, तो आपसे भी कनिष्ठ हो गया। अब एक कर्म क्या चूज कर लिया, उसके ही विचार करने हैं, उसी के ही कर्म करने हैं, उसी के ही परिणाम पाने हैं, उसी के ही अपने भीतर प्रोग्रामिंग करने हैं। और करते करते श्रद्धा बढ़ाते 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 दिव्यत्व की अनुभूति लाते लाते वो खुद भगवान बन गए। अब खुद संकट मोचन हनुमान है, दिव्य हो गए। अब आप जब उनके प्रति श्रद्धा करेंगे, इसका मतलब उनके जीवन शैली को अपनाने के लिए, उनकी उस मार्गक्रमण को, उनके उस पथ को समझने के लिए तैयार रहेंगे। उसी के विचार, उसी का कर्म, उसी की अनुभूति, श्रद्धा। आप समझ रहे हो? इसलिए जितनी देवताएं आप देख रहे हो, ये सारे अपनी कर्मों की वजह से देवता बनी है। दिव्यत्व उनका ऐसे ही जन्म से नहीं है। उन्होंने अपने विचार, अपने कर्म, अपनी अनुभूतियां,
और अपनी संस्कार इनके माध्यम से श्रद्धा बढ़ाकर अपने को देवपद पर लाया है। इसलिए आप देवताओं का पूजन श्रद्धा से करो। कितने लोग तैयार हैं वे हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसलिए आज के बाद आपको यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार का हो, आपके रिश्ते में हो, और वो फलाने देवता का पूजन कर रहा है, तो आप उसकी श्रद्धा तोड़ने के लिए मत निकल पड़ना कि उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। ये देखो हम क्या करते हैं, हम तो अपने पंथ का ही डमरू बजाते हैं। हम ये पंथी है, हम वो पंथी है। हम श्रद्धा तोड़ने में माहिर है। हमको लगता है हम ये बाबा के भक्त हैं, हमको लगता है हम ये गुरु के चेले हैं, और वो दूसरा गुरु, उसमें क्या होगा, अरे तू वो छोड़ दे, तू ऐसी साधना करना शुरू कर दे। क्यों? उसकी साधना में उसकी जो श्रद्धा है, उसकी वजह से उसकी जो तरक्की हो रही है, कर्मयोग जिसकी वजह से वो शांत हो रहा है, ज्ञानी हो रहा है। क्या बुरा है? क्या बुरा है? आप समझ रहे हो? किसी गुरु के शिष्य को वहां से निकाल कर आप क्या पाओगे? आपके साथ में भी ले लेंगे तो वहाँ उसकी श्रद्धा है ही नहीं, वहाँ उसके विचार है ही नहीं, वहाँ उसकी बैठक है ही नहीं। आप क्यों ले रहे हो उसको साथ में? उसकी जगह उसको रखो। आपकी पत्नी कुछ और अलग प्रकार के पंथ में जाना चाहती है, आप अलग पंथ में जाना चाहते हो, दोनों का अपना स्वतंत्र है, अपनी श्रद्धा है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि करने जाओगे तो आप श्रद्धा शून्य हो जाओगे, उसको भी श्रद्धा शून्य बनाने जाओगे तो ना आपका विकास ना उनका, ना आप कर्मयोगी ना वो कर्मयोगी, ना किसी से कुछ बनेगा, ना ज्ञान मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जन्म व्यर्थ। आओ आगे का श्लोक आपको क्या समझा रहा है। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान्नितान्। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करते रहता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, माने निश्चित किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करते रहता है। इस विश्व में परमात्मा ने जन्म, जीवन, मृत्यु, उत्पत्ति, स्थिति, लय, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, ये जो सनातन बीज है, इसमें सब स्वातंत्र्य दे रखा है। आप जाओ, देवताओं का पूजन करो और वैसे कर्म करो और उस प्रकार के फल पाओ। ऐसा नहीं होगा कि ये कृष्ण का बेटा है इसलिए इसका पूजन नहीं कर पाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कृष्ण की पत्नी है इसलिए इसका पूजन नहीं कर पाएगी। आपको जो करना है आप करो, श्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा बड़ी मतलब की है, बड़े महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं सुहाएगा। आप जबरदस्ती करेंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे, ये मंदिर में जाओ, ये पूजन करो, या फिर यहाँ पर माथा टेको, तो वो कवायद भले कर लेगा। आप सास हो, आपके बहू को आने के बाद में करेंगे, हमारे घर में इस प्रकार से काम किया जाता है और आप ये देवता का पूजन करेंगी, उसकी श्रद्धा वहाँ है ही नहीं तो वो कैसा पूजन करेगी? आपके सामने कुछ भी कर सकती है। जिसका जिस देवता में श्रद्धा स्थान है वहां पर उसको कायम करो। जोधा अकबर की शादी हुई और कहते हैं कि अकबर ने कहा जोधा को कि तेरी कृष्ण की भक्ति है और कृष्ण की भक्त वहां पर तेरी श्रद्धा है तो तेरे लिए कृष्ण का मंदिर बनाया जाएगा। तो अकबर के महल में जोधा के लिए एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर में जोधा अपनी भक्ति करती रही।
कहने का तात्पर्य है कि आप श्रद्धा को तोड़ नहीं सकते, श्रद्धा को खरीद नहीं सकते। दूसरे लोगों को आपके धर्म में लाकर आप उनका धर्म तो खराब कर रहे हो, लेकिन खुद का धर्म भी आप बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि बिना श्रद्धा वाले लोग आपके धर्म में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? बोलो तो। आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपके 2 बेटों को लाना चाहते हो और वो बेटों की उसमें श्रद्धा ही नहीं है, तो आपका बिजनेस बिगड़ेगा या अच्छा चलेगा? बोलो। हालांकि आपके बेटे नहीं, परंतु जो दूसरे लोग हैं जिनकी उस बिजनेस में श्रद्धा है, उस बिजनेस के बारे में उनका विचार है, उसमें कर्म करने में उनको मजा आता है, उनकी अनुभूतियां पाने में आनंद आता है, उनके विश्वास जगाने में आनंद आता है, वो आपके बेटे क्यों न हो, लेकिन उनको उस बिजनेस में लाओगे तो आपका बिजनेस पनपेगा और उनका भी बिजनेस में जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से वो भी कल चल के बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप समझ रहे हो? व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए, निश्चित किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कोई संदेह मत करो कि ये नहीं मिलेगा। आपको ये लगेगा कि मैं कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा हूँ और मैं तो जगदम्बा की कर रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। जगदम्बा के माध्यम से कृष्ण ही आपको दे देंगे। कृष्ण का मतलब जानते हो ना, वो कृष्ण बांसुरी वाले वो नहीं, जिसको वासुदेव के परम पद पर देख रहे हो, वो जो सबके हृदय में वास कर रहे हैं, वो जीओडी, वो सनातन मूल तत्व, ये आपको इच्छित फल देंगे। इसलिए आप निस्संदेह होकर देवताओं का पूजन करो, निस्संदेह होकर। और एक साथ 4-4, 8-8, 10-10 देवताओं का पूजन में मत लग जाओ कि इसकी भी पूजा कर लो, उसकी कर लो, उसकी कर लो, फिर 10 देवताएं हैं, फिर पहले इसको फूल दे दिया, ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कोई ऐसा नहीं होता। आप पूजन का अर्थ समझ लो, श्रद्धा से पूजन। श्रद्धा क्या है? फूल हार अर्पित करने से श्रद्धा नहीं होती। उन देवताओं का जो कर्म है, उस कर्म के नियमों का पालन करने के लिए विचार, वैसे ही कर्म और वैसी ही अनुभूतियां, इसका नाम है श्रद्धा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा क्या है? तो ये श्रद्धा बढ़ाओ। कोई जरूरत नहीं है कि आपने फूल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, कोई जरूरत नहीं आपने स्नान किया नहीं किया। हम तो कहते हैं कि पहले स्नान करना पड़ेगा बाबा, पहले शुद्ध होना पड़ेगा। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि माँ, आप मंदिर में जाने के लिए वो नहाना है, जरूरी है, फिर वो भगवान भी नहाता है क्या? उसको तो हम नहलाते हैं। ऐसा मत बोलना, चुप हो जा, भगवान से तो डर, शाप लगेगा ना, पाप लगेगा ना। अब माँ को ही सिद्धांत मालूम नहीं है, माँ के ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अब बच्चे को डांट रही है। डांटेगी ही। जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो ज्ञान बांटते हैं, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो केवल डांटते हैं। डांटना और बांटना दोनों में फर्क है। डांट वही सकता है जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बांट वही सकता है जो वहां पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा बढ़ाओ, बस अपने कर्म को चूज कर लो। मुझे ये कर्म करना है, उसके विचार, उसके कर्म और उसकी प्रोग्रामिंग बस जारी रखो। उस देवताओं का पूजन करो, उसके साथ श्रद्धा से जुड़ो, उसका अनुभव लो, दिव्यत्व की प्राप्ति करो, और फिर उसी में मत अटक जाना, फिर ज्ञान के लिए चलो। ऐसा कहते जिसका पेट भरा होता है उसी को अध्यात्म मिलता है। जो भूखा है,
जिसको पहनने को नहीं है वो क्या अध्यात्म की बात करेगा? उसको तो अभी सब पहले खाने को चाहिए, उसको पहनने को चाहिए, बाद में फिर वो ये सारी बातें करेगा। ज्ञान बाद में, पहले कर्मयोग। इसलिए आप पहले कर्मयोगी बन जाओ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।